नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स क्लास पर चर्चा करते हैं। कल मैं अनुपस्थित होने के कारण मैं यहाँ नहीं था, कहीं बाहर चला गया था, इसलिए मैं कल की क्लास आपकी नहीं ले पाया। तो 4 और 5 अगस्त दोनों दिनों के कंटेंट आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आप जल्दी से जुड़िए। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। खमा गणी राजस्थान, जल्दी से ते सगड़ा एक बार जुड़ो और क्लास को शेयर जरूर करो अगर आपको अच्छा लगा है। चलिए, देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं 4 व 5 अगस्त 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसार ये टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ से जुड़ सकते हो। जीके एचएम राजा ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जुड़ सकते हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज रोटर क्लैंप थर्ड। ये एक राजस्थान के अंदर भारतीय वायुसेना का एक युद्धाभ्यास हुआ। ये राजस्थान के अंदर हुआ, इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वायुसेना का युद्धाभ्यास और ये एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड, ये इसका नाम है। एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड इसका नाम है। इसका आयोजन स्थल क्या है बेटा? तो इसका जो आयोजन स्थल है वो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे ये राजस्थान में संपन्न हुआ। दूसरी बात, इसका समय या इसकी आयोजन तिथि अवधि क्या है? तो ये 1 से 2 अगस्त 2026 तक हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर 1 अगस्त से 2 अगस्त 2026, यानी ये 2 दिवसीय था। 2 अगस्त को ये समापन हो चुका। इसकी मुख्य थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन खतरों को रोकना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मानव रहित हवाई प्रणालियां और ड्रोन खतरों को रोकना। कई बार क्या होता है कि दूसरा देश जब हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो सीधा ड्रोन को भेजता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घने ड्रोन थे जो राजस्थान के चूरू में, बीकानेर में, यहाँ है मानव रहित, जिसमें मानव नहीं था। तो उसका मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, विशेष विवरण। इस रोटरी विंग अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू व परिवहन हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया था। इसके अंदर कुछ लड़ाकू और परिवहन हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो याद रखना, नाम है इसका एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं शहरी सेवा सिवर सुशासन। देखो, इसके कुछ सुजस ने आंकड़े दिए हैं। इसके आयोजन की जो अवधि थी वो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 12 जून से 30 जुलाई के बीच में, ध्यान रखना इसको, 12 जून से 30 जुलाई के बीच में शहरी सेवा शिविर सुशासन का आयोजन हुआ। इसमें कुल 11,779 शिविरों का आयोजन किया गया था। इसकी प्रमुख उपलब्धि 53,708 पट्टे जारी किए। इसके अंदर 53,078 पट्टे जारी किए। 1,32,722 जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण जारी किए। इसके अंदर 48,504 नए विद्युत कनेक्शन स्वीकृत भी किए गए थे। इसके अंदर 20,900 पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए। 15,500 पालनहार सत्यापन किए गए। 22,284 नई स्ट्रीट लाइट, पूरे राजस्थान में 27,284 नई स्ट्रीट लाइट लगाई गई और 34,675 कचरा संभावित केंद्रों को समाप्त किया गया। तो ये सुजस के कुछ आंकड़े थे जो मैं आपको लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखिए, 16वीं विधानसभा का छठा सत्र चल रहा है। याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा कार्यरत है। 16वीं विधानसभा का हाल ही में अभी कौन सा सत्र शुरू होगा? तो 16वीं विधानसभा का छठा सत्र शुरू होगा। देखिए बेटा, मुख्य बिंदु, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त 2026 से आयोजित किया जाएगा। यानी जो छठा सत्र है वो छठा सत्र कब से आयोजन किया जाएगा? तो 20 अगस्त 2026 से इसका आयोजन किया जाएगा। महत्व है, इस सत्र में प्रदेश के विकास और विभिन्न विधेयकों को लेकर नई चर्चाएं और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो ये छठा सत्र चलेगा। ये छठा सत्र कब से चल रहा है? तो ये 20 अगस्त से चल रहा है।
दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि हमारी राजस्थान की 16वीं विधानसभा, और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, एक तो ये ध्यान रखना। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये अच्छे से याद रखना, वासुदेवनानी। वासुदेवनानी, वासुदेवनानी, ये हमारी 16वीं विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष। आगे देखिए, डिजिटल हैंडलूम एटलस। डिजिटल हैंडलूम एटलस, देखो डिजिटल हैंडलूम एटलस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। मुख्य विषय और थीम क्या है इसकी, इसकी थीम है वन प्लेटफॉर्म एंड लेंस मार्केट। वन प्लेटफॉर्म एंड लेस मार्केट, यानी वन प्लेटफॉर्म एंड लेस मार्केट इसकी थीम रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान के प्रसिद्ध जीआई पंजीकृत, जीआई पंजीकृत हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल एटलस को लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है, डिजिटल एटलस को लॉन्च किया गया। देखिए बेटा इस क्या है, राजस्थान में ऐसे कई उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग दिया गया। ऐसे बहुत सारे उत्पाद है जिनको राजस्थान के अंदर जीआई टैग दिया गया। अब उन जीआई टैग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे अभी हाल ही में जोधपुर की मोजियों को मोजड़ियों को जीआई टैग दे दिया गया, वो हस्तशिल्प के अंतर्गत आएगी, ठीक है, हथकरघा के अंदर। अब जितने भी राजस्थान के अंदर ऐसे जीआई टैग है जो एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं उनको, तो इसलिए उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रसिद्ध जीआई पंजीकृत हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को एक वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक डिजिटल एटलस नाम का एक प्लेटफॉर्म क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसलिए ध्यान रखना, वन प्लेटफॉर्म यानी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एंड लेस मार्केट्स यानी और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, अंगदान जागरूकता राष्ट्रीय स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। देखो, अंगदान जागरूकता के अंदर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। अंगदान जागरूकता के अंदर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। देखो, मुख्य बात, इसकी मुख्य बात है कि राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया है, स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से इसे सम्मानित किया गया है। आयोजक संस्था, किस संस्था के द्वारा, तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार नाटो, ये ध्यान रखना, यह राष्ट्रीय पुरस्कार नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नई दिल्ली में दिया गया। तो ये ध्यान रखना, ये नोटो नाम की एक कंपनी है, नोटो नाम की एक संस्था जिसका मूल पूर्ण नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली के द्वारा राजस्थान को स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से सम्मानित किया गया। अंगदान जागरूकता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड, इसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है कि राजस्थान पूरे देश में 1,41,922 अंगदान संकल्पों के साथ प्रथम स्थान पर है। यह भी ध्यान रखना कि अंगदान के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो अंगदान प्रोग्राम में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। टोटल कितने, 1,41,922 अंगदान संकल्पों के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। देश की पहली लैक्रोस अकादमी, देश की पहली लैक्रोस अकादमी उदयपुर में देश की पहली लैक्रोस अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना, देश की पहली लैक्रोस अकादमी कहां खुलेगी, तो उदयपुर में देश की पहली लैक्रोस अकादमी का क्या किया जाएगा, उद्घाटन, स्थापना की जाएगी। दूसरी बात, किसान ब्रांड एम्बेसडर, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में हाल ही में किसान ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो देखिए उदयपुर के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया। याद रखना, उदयपुर के एक किसान है जिनका नाम है प्रेमचंद कपाया को जैविक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उदयपुर के। और उदयपुर के उस किसान का नाम है प्रेमचंद कपाया, जिनको जैविक खेती के लिए राजस्थान में किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आगे देख,
तो ये इस प्रकार की हमारी 2 दिन की सुर्खियां थी। अब हम बात करते हैं हमारी सूजस पर। देखो, सूजस 4 अगस्त 2026 की सूजस है। राजस्थान में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत। राजस्थान में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। महिलाएं ऋण लेने में आगे, 60% ने लिया योजनाओं का लाभ। तो ये इस प्रकार से है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। बिल्कुल, टीबी पर हम 2030 में टीबी मुक्त बनाएंगे देश को। ठीक है, आगे देखिए। पशुपालन डेयरी विभाग बजट घोषणाओं के प्रति लेकर समीक्षा बैठक की गई। अपना संकुल हरियालो संकुल शिक्षा मंत्री ने अभियान में को किया शुभारंभ। अपना संकुल हरियालो संकुल इस शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अपना संकुल हरियालो संकुल, ये शिक्षा विभाग ने, अपने शिक्षा मंत्री जी है जिनका नाम है मदन दिलावर, उन्होंने इसकी क्या की गई थी शुरुआत। विकसित भारत जी राम जी चल रहा है, 125 दिन गारंटी योजना है। ठीक है, आगे देखिए। आज पंचगौरव के अंदर बात करेंगे, विकास भी विरासत भी। अलवर जिले के पंचगौरव आए आज। अलवर सरिस्का की जैव विविधता, लाल प्याज की समृद्धि, खेती और ऑटोमोबाइल्स उद्योग की पहचान। देखो, अलवर के बारे में कहा गया बेटा कि अलवर जिला राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र मत्स्य महाजनपद का हिस्सा रहा था। बाद में मराठों और भरतपुर के जाट शासकों के अधीन रहा। वर्ष 1775 में महाराजा प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्थापना की थी। अच्छे से ध्यान रखना, वर्ष 1775 में प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्थापना की। इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहलाने वाला अलवर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके पंचगौरव कार्यक्रम में अलवर जिले के लिए एक जिला एक खेल में कुश्ती, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति में अर्जुन, एक जिला एक उपज में लाल प्याज और एक जिला एक उत्पाद में ऑटोमोबाइल पार्ट्स है और एक जिला एक पर्यटन में सरिस्का टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। कौन सा रिजर्व शामिल है? सरिस्का टाइगर। टाइगर की फोटो देख रहे हो ना, तो देखो, पर्यटन स्थल में राजस्थान का टाइगर, सरिस्का टाइगर है। वर्ष 1955 में यह वन्य जीव अभ्यारण्य बना। 78 में देश की 11वीं टाइगर प्रोजेक्ट थी, ये ध्यान रखना। ये राजस्थान की तो दूसरी थी, मगर देश की 11वीं टाइगर प्रोजेक्ट थी। ये लगभग 1203 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे सरिस्का टाइगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की उपज क्या है? तो उपज है लाल प्याज। ये देख रहे हो, ये किसान है, ये लाल प्याज बता रहा है, यहाँ की है। खेल की बात करें तो खेल कुश्ती है। प्रजाति की बात करें तो क्या है? अर्जुन है, ये आपको ध्यान रखना। और ऑटोमोबाइल्स उत्पाद अलवर इसी चीज के लिए फेमस है। तो शहरी सेवा शिविर, गुड गवर्नेंस के प्रतीक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। आप सब बताओगे, मैंने ये पढ़ा चुका हूं, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए, राजस्थान की चंदन वन परियोजना के प्रथम चरण में किन 4 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? यानी चंदन वन परियोजना के अंदर प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? पहला देखिए, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बेटा। जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा बेटा, ये मैंने बता रखा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा। राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा, राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया गया है? पहले 1350 रुपए थी, उससे बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो 1000 तो होगी नहीं भैया, 1350 तो पहले ही थी। 1250 होगी नहीं भैया, 1350 पहले ही थी। या तो हो गई 1450 या हो गई फिर 1500। तो इसका राइट आंसर होगा 1450 कर दिया गया बढ़ाकर इसे। तीसरा प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं? राज्य सरकार द्वारा, ये प्रश्न बजट का है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं? कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के अंदर 9 बड़े बन रहे हैं। कितने बड़े ग्रीनफील्ड बन रहे हैं बेटा? 9 बड़े। चौथा प्रश्न,
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन नशा मुक्त युवा फॉर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान आगामी कितने सप्ताह तक संचालित होगा? तो राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर प्रधानमंत्री ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित। ये कितने सप्ताह के लिए शुरू किया गया है? 50 सप्ताह, 75 सप्ताह, 100 सप्ताह, 150, और इसका राइट आंसर होगा 100 सप्ताह। कितने सप्ताह? 100 सप्ताह। पांचवा प्रश्न, तो पंच गौरव के अंदर आज का पांचवा प्रश्न है कि गौ पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत सलूम्बर जिले का उत्पाद कौन सा है? सलूम्बर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो सलूम्बर का उत्पाद बताना है आपको जल्दी से, और सलूम्बर जिले का उत्पाद होगा क्वार्टज। सेवा कला तो प्रतापगढ़ का है, कोटा स्टोन के कोटा और झालावाड़ का है, मार्बल का है नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके सूजस के 5 प्रश्न। अब एक सूजस और रह रही है आपकी, 3 तारीख की सूजस और रह रही है, ये आ गई। इस पर भी थोड़ा, इसको भी बता देता हूं आपको। 2 दिन की सूजस पेंडिंग में थी हमारी। देखो, 11,17,000 बच्चों का रिकॉर्ड नामांकन, मुख्यमंत्री के प्रयास ला रहे रंग, आदिवासी बच्चों को मिल रही गुणवत्ता शिक्षा से हो रहे। देखो, शिक्षा सफर विद्यार्थियों को मिल रही आधुनिक सुविधा, 29,000 से अधिक ड्रॉप आउट, अनुसूचित जनजातियों के समग्र उत्थान का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान मॉडल, मुख्यमंत्री उदयपुर के प्रेमचंद्र बने किसान अम्बेसडर। देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जो प्रश्न लिया, उदयपुर के प्रेमचंद जो है वो किसान ब्रांड एम्बेसडर बन गए राजस्थान के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सूजस में। मुख्यमंत्री ने किया भगवान शिव का अभिषेक, प्रदेश की खुशहाली और कामना। श्रम विभाग आयुक्त ने राजस्थान के 181 कॉल सेंटर परिवादियों से सीधा संवाद किया। क्या बात है, 181 बहुत फेमस है बेटा। अंगदान, देखो ये रहा, अंगदान विकल्प अभियान में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता पुरस्कार मिल चुका है हमको। बीकानेर विश्वविद्यालय करणी माता कुरकुरी नमकीन और मरुधरा का रोहिड़ा। क्या बात है, ये बीकानेर के पंचगौरव है बेटा। बीकानेर के पंचगौरव। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राठौर राजकुमार राव बीकानेर की। यह शहर अपने भव्य किलों और महलों और रेगिस्तानी टीलों और ऊंट अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। लाल रेतीले पत्थरों से निर्मित इमारतें जिसकी स्थापत्य कला का विशेष पहचान देती है। जिले का प्रमुख आकर्षण करणी माता का मंदिर देशनोक, जहां लगभग 25,000 चूहे रहते हैं, जिन्हें सदा से काबा कहा जाता है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और आस्था के कारण विश्व विख्यात है। बीकानेर जिले के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद में मोठ, क्योंकि बीकानेरी भुजिया किसकी बनती है? मोठ की दाल की बनती है, यह भी ध्यान रखना। एक उपज में मोठ आती है, इसके बाद एक जिला एक वनस्पति में रोहिड़ा, एक जिला एक उत्पाद में बीकानेरी नमकीन, और एक जिला एक पर्यटन में करणी माता का मंदिर, और एक जिला एक खेल में तीरंदाजी। ये करणी माता का मंदिर है, प्रमुख पर्यटन स्थल देशनोक में करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की या राठौड़ों की आराध्य देवी और चारणों की कुल देवी है करणी माता। मुख्य खेल यहाँ का तीरंदाजी है, ये देखिए तीरंदाजी यहाँ का मुख्य खेल है। वनस्पति यहाँ का रोइडा, ये देखिए गुलाबी गुलाबी केसरिया कलर का ये जो आपको दिख रहा है फूल, ये उसका ही है। उपज क्या है? ये मोठ है, यहाँ की मोठ की दाल की बनती है। और बीकानेरी भुजिया, इसका तो स्वाद ही अलग है। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत वर्ष 1877 में, ध्यान रखना, बीकानेरी भुजिया की शुरुआत वर्ष 1877 में डूंगर सिंह के समय हुई। आज ये अपने विशिष्ट गुणवत्ता और स्वाद के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। मूंग, मोठ और चना से बनी 60 किस्मों की नमकीन यहाँ तैयार होती है। पारंपरिक विधि और आधुनिक तकनीक के समय से बीकानेर को नमकीन उद्योग का प्रमुख केंद्र बना दिया है। यह उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था और पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। क्या बात है, 1877 से बन रही है। सैनिक कल्याण को नई मजबूती, और ये आपके 5 प्रश्न हैं, ये आपको बताने हैं आपकी सूजत से। किसानों को जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के किन 3 शहरों में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? राजस्थान के कितने जिले में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? फटाफट बताइए, पढ़ा दिए मैंने आपको, जल्दी से बताइए। और इसका होगा जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ऑप्शन बी होगा इसका। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त? तो इसका होगा 1 लाख। इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख रुपया। कॉमनवेल्थ पीस
एशियन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? ये मैंने आपको पढ़ा के गया था। ये कहां किया गया? ये राजस्थान के जयपुर में किया गया। चौथा प्रश्न, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ये भी हमने पढ़ लिया। निःशुल्क सोनोग्राफी होती है ना, आपको का जो एएनएम आती है ना, वो एक वाउचर देके जाती है और उसका नाम है मां वाउचर योजना। राइट आंसर सी। और पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिले का उत्पाद क्या है? राजसमंद जिले का उत्पाद क्या है? राजसमंद, और इसका है गार्लिक प्रोडक्ट उत्पाद। तो इस प्रकार से सुजस की बात है। अब मैं आपसे वो 5 प्रश्न पूछूंगा। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा जो 3 अगस्त को पढ़ा के गया। कितने अगस्त को पढ़ा के गया? 3 अगस्त को पढ़ा के गया। वो 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा। 3 अगस्त को पढ़े होंगे तो आप 5 प्रश्न बताओगे। प्रश्न संख्या 1, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? मिशन हरियालो राजस्थान 1 अगस्त से शुरू हुआ ये। 5 वर्षों में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में? 20 करोड़, 35 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़? तो इसका राइट आंसर होगा 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और जयपुर ने पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ प्रबंधन और शोध के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है? राजस्थान पुलिस अकादमी ने किसके साथ यह समझौता किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन, किसके साथ किए हैं? जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। राजस्थान पुलिस ने किसके साथ यह समझौता किया? शाबाश, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में राजस्थान के पैरा शूटर राहुल शर्मा ने किस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता? किस में जीता? 50 मीटर SH2, 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1, 25 मीटर रैपिड फायर या ट्रैप शूटिंग इवेंट, किस में जीता? बताओ। शाबाश, 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 इसकी कैटेगरी है। और चौथा प्रश्न है, राज्य में लुप्त प्राय मूल्यवान वनस्पतियों के संरक्षण के लिए 33 करोड़ की लागत से प्रथम चरण में किन 4 जिलों में चंदन वन परियोजना विकसित किए जाएंगे? ये प्रश्न सुजस ने भी पूछा था ना, सुजस ने भी पूछा और मैंने भी पूछा। देखिए, मैंने तो पहले ही पढ़ा दिया था आपको और सुजस ने बाद में पूछा। तो 4 जिले, उसमें मैंने ये और बता दिया कि 33 करोड़ की लागत से शुरू होगा ये। और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं है ये तो। जयपुर, अजमेर, जयपुर आ गया नहीं है। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, आसमन, चित्तौड़ ये नहीं है। झालावाड़ आ गया, तो इसका राइट आंसर सी होगा ना। और आज का 5वां प्रश्न है, मारवाड़ कॉइन सोसाइटी, मारवाड़ सिक्का प्रदर्शनी द्वारा हाल ही में जोधपुर में आयोजित 3 दिवसीय मारवाड़ सिक्का प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से कौन सी रियासतकालीन सिक्के प्रदर्शित किए गए? घदिया सिक्के और विजयशाही सिक्के, चंदोड़ी सिक्के और झाड़साई सिक्के, डोडिया सिक्के और अणसाई सिक्के, स्वरूपशाही सिक्के और मदनशाही सिक्के, क्या होगा इसका आंसर? और इसका राइट आंसर होगा घदिया सिक्के और विजयशाही सिक्के। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। 2 दिन का कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया। मैं आपके इस विजन को बहुत आगे ले जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और आपको आने वाले समय में करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये क्लास उपलब्ध करवाता हूं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। वहां से आप ले सकते हैं उसकी पीडीएफ। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और स्नेह मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखें ताकि मैं क्लास निरंतर आपके लिए रख सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।